जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन अकादमी चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, और साथियों आने वाले एग्ज़ाम में देखने को ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चलो साथियों, सेशन को शुरुआत करते हैं। साथियों, आज के सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? साथियों, श्रीशैलम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना, ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, खील किस राज्य का कृषि है? साथियों, खील ये किस राज्य का कृषि है? याद रखना, ये कृषि हिमालय क्षेत्र की है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, केंद्रीय नारियल संस्थान की स्थापना कब हुई? साथियों, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कितने अंतराल में पशुओं की जनगणना कराई जाती है? साथियों, कितने अंतराल में पशुओं की जनगणना कराई जाती है? तो याद रखना, 5 वर्ष के अंतराल में पशुओं की जनगणना साथियों कराई जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और आने वाले यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई? साथियों, चाय बोर्ड की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विश्व के दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान किस देश का है? साथियों, विश्व के दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान साथियों भारत है। यानी भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारत में पशुओं की जनगणना कब कराई गई थी? साथियों, भारत में प्रथम पशुओं की जनगणना कब कराई गई थी? तो याद रखना, प्रथम बार पशुओं की जनगणना 1919 ईस्वी में कराई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोग में कितनी ईस्वी में स्थापित की गई? साथियों, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्धापोग में कितनी ईस्वी में स्थापित की गई? तो याद रखना, 1897 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक
जे.एन. टाटा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी को हुई थी। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, भारत में सर्वाधिक चीनी के कारखाने किस राज्य में स्थित हैं? साथियों, भारत में चीनी के सर्वाधिक कारखाने ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत में रेलवे ट्रेन की शुरुआत कब की गई? तो साथियों, भारत में रेलवे ट्रेन की शुरुआत 1853 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत में उद्योग के यानी उत्तर प्रदेश में कागज़ के उद्योग किस स्थान पर स्थित हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश में कागज़ के उद्योग झांसी, कालपी, बदायूं, मैनपुरी, इन सभी स्थानों पर कागज़ के उद्योग स्थापित हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कागज़ के उद्योग हरियाणा में किस स्थान पर स्थित हैं? साथियों, कागज़ के उद्योग हरियाणा राज्य में किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना, ये उद्योग फरीदाबाद, शेरखुर्द, राजपुरा, इन सभी स्थानों पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? साथियों, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना, यानी केरल राज्य का लिंगानुपात साथियों ये 1048 से, याद रखना। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन बनाते समय मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर केरल का लिंगानुपात पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना साथियों 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो याद रखना, निगम कर, आयकर कर एवं वस्तुओं एवं सेवा कर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं कर, लेकिन राज्य उत्पादक शुल्क ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है कर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय रिजर्व द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? तो याद रखना, ये 4% है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से, दीवाने मुस्खराज राजस्व विभाग का प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो साथियों, यह शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने कितनी ईस्वी में की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने
इसकी स्थापना कब की थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1491 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उबेली संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उबेली संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो याद रखना इनमें से ये अबुल करनी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिलावर खान ने कितने ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया? दिलावर खान ने कितने ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया? तो याद रखना साथियों ये 1401 ईस्वी में दिलवारा खान ने मालवा को 1401 ईस्वी में घोषित किया था, याद रखना, यानी स्वतंत्र घोषित किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से, औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया? साथियों औरंगजेब ने कितने ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया? तो याद रखना 1700 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया था, ये आप लोगों को याद रखना है। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना ये साथियों मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान पर हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 26, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? साथियों वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के तीसरे बेटे का नाम क्या है जो तीसरे छत्रपति थे? तो याद रखना ये साहू थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना जेट इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक सर फ्रैंक वेल्टर थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? साथियों लियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना जोजरस क्लाउड के द्वारा लियोन लैंप का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया? साथियों लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना साथियों ये जॉर्ज स्टीफेंसन वैज्ञानिक ने लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, पोलोनियम यंत्र की खोज किसने किया था? साथियों पोलोनियम यंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना ये मेडव क्यूरी है, पोलोनियम यंत्र का खोज की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित बाहर कौन सी हेल्पलाइन जो महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़ित या अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए गोपनीय और त्वरित सहायता प्रदान करती है? तो याद रखना ये नंबर 1090 प्रदान करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित बाहर कौन सी हेल्पलाइन नंबर
जो महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए गोपनीय और त्वरित सहायता प्रदान करती है। तो याद रखना ये नंबर 1090 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? साथियों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? तो याद रखना इसके उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवार में बेटियों के विवाह में होने वाले खर्च को कम करना, ये इनका उद्देश्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फाल्गुन मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? साथियों, क्वेश्चन ये कहता है कि फाल्गुन मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थान पर लगता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है? तो याद रखना ये खेती तरबूज की जानी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऐसी बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसलें उगाई जाती हैं यूजर के रूप में जानी जाती है। तो साथियों ये फसल रोपर खेती की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन बागान फसल नहीं है? साथियों, इनमें से कौन सी बागान की फसल नहीं है? तो याद रखना ये मोटे अनाज ये बागान की फसल नहीं है। कॉफ़ी, काजू, कॉफ़ी, चाय, काजू ये बागान की फसल की कैटेगरी में आती है, लेकिन मोटे अनाज ये फसल के कैटेगरी में यानी कृषि के कैटेगरी में आती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो याद रखना इसकी अधिकतम अवधि 15 वर्ष होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम होता है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विजय सागर पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? साथियों, विजय सागर पक्षी अभयारण्य की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1991 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? साथियों डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1956 ईस्वी को हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों 1954 ईस्वी में, साथियों डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में 42 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथियों 42 क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। और जिसने अभी तक ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते रहें
आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए साथियों, मेहनत करते रहें और संघर्ष जारी रखें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।